ओम गुरुवे नमः। ओम वराहाय नमः। आज हम नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह को विष्णु के 10 अवतारों में से वराह अवतार के साथ जोड़कर जानेंगे। इस कल्प समय चक्र के निर्माण के आरंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने पुत्र को रचना शुरू करने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा के पुत्र ने पूछा, कृपया करके बताएं मेरी रचना कहाँ होगी। पृथ्वी तो महान जल प्रलय के दौरान डूब गई। अब आप ब्रह्मा जी इसे निकालें, तब ही आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर ब्रह्मा ने आंखें बंद करके सोचा, हे प्रभु, आपने मुझे रचना शुरू करने की आज्ञा दी है, तो आप ही इस समस्या का हल करके मेरी सहायता करें। ब्रह्मा ने फिर परमेश्वर का स्मरण किया, तब ध्यान में लीन हो गए। अचानक एक छोटा सा सूअर वराह अचानक ब्रह्मा की नाक से कूदा तथा तब तक उसका शरीर बढ़ता रहा जब तक उसने विशाल रूप धारण ना कर लिया। ये भी इस सबको देख रहे थे। उनको पता चल गया कि विष्णु ने पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए इस सूअर का रूप धारण किया है। तब भगवान विष्णु उस जल में डूब गए। पानी में नीचे की ओर तैरते हुए उसने पृथ्वी को पाया तथा सूअर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ऊपर उठने लगा। एक दानव हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी पताल में रसातल में छिपा दिया था, यह हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप तथा माता दिति का पुत्र था। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके उसे मारकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भव सागर से बाहर निकाल लाए। ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं ने वराह की स्तुति की। तब उस स्तुति में वराह तथा वराही या धरती माता की स्तुति की। यह सुनकर वराह अदृश्य हो गए, परंतु अदृश्य होने से पहले उन्होंने यज्ञों का सार बताया। इच्छाओं को बनाने या प्रकट करने, संस्कारों को बनाने, उनके परिवर्तन तथा कर्मों को संतुलन को बनाने के बारे में बताया। वराह अवतार को राहु ग्रह के साथ जोड़कर धरती पर जीवन को भौतिक तथा सूक्ष्म तल पर बनाने के लिए आवश्यक था। राहु बहुत ही गहरे सबक देता है। हमारी इच्छाओं को पूरा करके तथा जीवन के उस कार्मिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है जिन क्षेत्रों में हम अविकसित रह गए। यह पृथ्वी का प्रतीक है। वराह की पत्नी के रूप में पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। इस कथा में हमने जाना कि वराह नामक असुर पृथ्वी को जल से ऊपर उठा रहा था। इस तरह जीवन में विकसित या ऊपर उठने के समय कई तरह के भय, मति भ्रम, अनफोल्डेड एक्सपेक्टेशंस, मजबूरियां हमारी चेतना या कॉन्शियस पर राक्षस हिरण्याक्ष की तरह हमला करती हैं। कुंडली में जहाँ जिस घर में राहु होता है, वहाँ हमें हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों से लड़ना पड़ता है। हमें भय, मति भ्रम, निराधार अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस को राहु ग्रह इंडिकेट या संकेतित करता है। वराह अवतार भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है। राहु में परा आत्मा चेतना या परा आत्मा कॉन्शियसनेस है। विष्णु के सूर्य, चंद्रमा, मंगल तथा राहु पूर्ण अवतार से जोड़े गए हैं। ये चारों अपने आप पर शासित या रूल द सेल्फ हैं। मतलब सूर्य सच्ची आत्मा या चेतना का प्रकाश है, चंद्रमा व्यक्ति की चेतना है, मंगल ग्रह दर्शाता है व्यक्ति में जो कुछ भी उसमें है उसे कैसे कार्यान्वित करना है, तथा राहु व्यक्ति के जन्म की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर उत्तरी नोड चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम राहु है, जिसका अर्थ है जपत करने वाला। यह राहु सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रस्त या जपत कर लेता है।
ग्रहण के समय राहु को विशेष भोग देने के लिए कहा जाता है। राहु का एक नाम है विधुम तुंदा, चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला या परेशान करने वाला। चंद्रमा पर राहु का ग्रहण ज्यादा परेशान करता है बजाय चंद्रमा का केतु से ग्रहण होना। राहु का कोई वास्तविक रूप नहीं है जो प्रकाश को प्रकाशित करता है। इसका अपना नाम है एगस, मतलब बिना किरणों के, तथा तमस के रूप में इसे डार्कनेस, अंधेरे या ग्लूम, उदासी को इंडिकेट करता है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं या इग्नोरेंट हैं। राहु को सर्प राहु माना जाता है तथा इसका नाम सर्प, फणी, भुजंगा, भुजंगा और अहि भी है। इसका नाम फणींद्र नाम नाग का राजा था। इससे राहु को की महत्ता का पता चलता है कि यह कोई साधारण सांप नहीं, यह विशाल 1000 सिर वाला सांप है। शेष नाग जो सोते हुए विष्णु की शैया है तथा महान चक्रों के बीच प्रलय के समय विष्णु भगवान को छत्र छाया करता है। राहु को स्वर भानु के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वर भानु वही राक्षस है जिसने अमृत के समुद्र मंथन के समय मोहिनी बनी विष्णु के हाथ से अमृत पान कर लिया था। स्वर भानु का मतलब अंतरिक्ष प्रकाश, स्पेस ऑफ लाइट है। यह प्रकाश इंडिकेट करता है, संभवतः उस स्थान को इंडिकेट करता है जिसके माध्यम से चंद्रमा गुजरता है, यात्रा करता है। यह वही स्थान है जो विष्णु के हथियार सुदर्शन चक्र से विच्छिन्न है। इससे स्वर भानु आधे में विभक्त हो जाता है, जिससे राहु तथा केतु का निर्माण होता है। राहु ने एक राक्षस के रूप में अपने अस्तित्व की शुरुआत की तथा अमर हो गया तथा असुरों की बजाय ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण असुर के रूप में जाना जाने लगा। राहु के कुछ लेस डिजायरेबल, मतलब कम वांछनीय नाम भी हैं, जिनमें से 2 हैं घाटा, मतलब विनाश, और पाटा, मतलब गिरना। राहु बहुत सक्षम है। यदि कुंडली में खराब स्थिति में है तो वह अन्य ग्रहों को गंभीर रूप से पीड़ित करता है, उसे नष्ट कर सकता है, अगर चाहे तो पद से गिरा दे। पाता का मतलब है उतारना। राहु ही तो हमें धरती पर उतारता है। सौम्य या क्रूर की दृष्टि से देखें तो राहु एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह हमें जीवन में बहुत से सबक तथा मस्कत हार्डशिप्स करवाते हैं। क्रूर ग्रह स्ट्रेस, चिंता प्रदान करते हैं। क्रूर ग्रह मनुष्य का मस्तिष्क या मन तथा शरीर को तोड़ देते हैं, परंतु जीवन में क्रूर तथा सौम्य ग्रह दोनों ही जरूरी हैं। राहु ग्रह व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के जन्म का प्रतिनिधित्व है। व्यक्तिगत चेतना का जन्म उस सब से अलग हो जाता है जो सत्य है, और इस प्रकार राहु एक क्रूर ग्रह है। यह पृथक्करण, सेपरेशन का यह गुण भौतिक संसार की तरफ विस्तार करता है। यह राहु ग्रह अलगाव, सेपरेशन को प्रभावित करता है। इस अलगाव की वजह से मनुष्य उस भाव को विकसित करने की कोशिश करता है जिस भाव में राहु स्थित है। प्रकृति अलगाव, सेपरेशन की एक रेजिडुअल कॉन्शियसनेस या अवशिष्ट चेतना छेड़ती है, जो कि व्यक्ति के लिए उस भाव के फलपूर्ण आनंद लेना असंभव बनाती है। जहाँ राहु स्थित है, इसमें मनुष्य अपनी कोशिशों को आनंद नहीं ले पाता। ग्रहों को अगर राज्य के तौर पर देखें तो राहु को आर्मी, सेना के साथ जोड़ते हैं। सेना के 2 उद्देश्य होते हैं, डिफेंड, सुरक्षा, तथा प्रोटेक्ट, बचाव। सुरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रखना, नए क्षेत्रों की तरफ बाहर की ओर बढ़ना
तथा उस पर विजय प्राप्त करना। अनदेखे प्रदेशों लोकों में मार्च करने की इच्छा या आवश्यकता यह कार्य राहु को दिया है। सेना का आक्रामक मोर्चा जो मार्च करता है अक्सर कम जानकारी के साथ नए क्षेत्रों को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञात, जंगली तथा अप्रत्याशित क्षेत्रों में राहु प्रवेश करता है। डिस्कवरीज, खोजपूर्ण तथा विजय प्राप्त करने शक्तियों पर राहु प्रवेश करता है। उदाहरण के तौर पर राहु सीआईडी पर शासन करता है। राहु केतु साम्राज्य के विस्तार का कठिन कार्य करते हैं। विस्तार मीन्स एक्सपेंशन। अगर सेल्फ स्वयं के तौर पर देखें तो यह स्वयं का विस्तार की चेतना का विस्तार करना। बढ़ने तथा विकसित होने के लिए स्वयं को जिस पथ पर चलना होगा राहु इंडिकेट का संकेत करता है। राहु उन नए क्षेत्रों को इंडिकेट करता है जिनकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आशावादी, आगे बढ़ने या मजबूत होना चाहते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में राहु तथा केतु को कोई देवता नहीं दिया गया, क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने केवल संसार को क्रिएट तथा संसार को बनाए या चलाए रखने वाले ग्रहों के ही डीटीज या देवता दिए हैं जिस पर संसार चलता है। कुछ टेक्स्ट या ग्रंथों के अनुसार राहु को आदि शेषनाग देवता के साथ जोड़ा गया है। आदि शेष एक विशाल 1000 सिर वाला सांप है जो सोते हुए विष्णु का काउच या सोफा शयन का विस्तार है, जो अलग अलग क्रिएशन या रचना के समय होने वाले महाप्रलय में छत्र छाया देकर रखता है। शेष का मतलब है वह जो शेष है और सृजन क्रिएशन की संरक्षित संभावनाओं को संदर्भित करता है। एक में निलंबित सृजन, प्रिजर्व्ड पोटेंशियल, सस्पेंडेड स्टेट के अगले चक्र में अभिव्यक्त की प्रतीक्षा करें, अवेट्स एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ क्रिएशन। राहु इसी तरह उन क्षमताओं को इंडिकेट करता है जो व्यक्ति के पास है, इसीलिए मनुष्य का तजर्बा करने के लिए नए जन्म हुए हैं। सृष्टि के समय आदि शेष सभी क्षेत्रों का समर्थन करता है। यह ब्रह्मांडीय भ्रम या माया के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। माया में ही प्रत्येक व्यक्ति की अविद्या, इग्नोरेंस शामिल होती है। इस माया या अविद्या का प्रतिनिधित्व शनि करता है। इस तरह माया, अविद्या, इग्नोरेंस होने से राहु तथा शनि आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 5 सेंसेस, 5 एलिमेंट, कास्ट, गुण, धातु। अगर कास्ट सिस्टम पर राहु ग्रह को देखें तो यह 4 जातों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कास्ट में नहीं गिने जाते। इन्हें चंडाल कास्ट दी गई है। चंडाल का मतलब है वर्स्ट, बहुत बुरा। ये वो हैं जिनका समाज को कोई लाभ नहीं, जो कि सिर्फ बुरा तथा नुकसान करते हैं, जिनका चंडाल की तरह कोई उपयोग नहीं, जो लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर पाते और किसी को प्यार नहीं देते, जो कि एडिक्ट हो जाते हैं। इस तरह चंडाल की तरफ कोई कार्य नहीं करता तथा साथ ही इन्हें प्यार नहीं करता। टेम्परामेंट की दृष्टि से राहु ग्रह को वात प्रकृति दी गई है। वात मूवमेंट या बदलाव को बताती है। यह वात कफ तथा पित्त को मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वात गति को ऊर्जा है जो परिवर्तन प्रदान करती है। पित्त और कफ के बीच की गति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सक्रियता, एक्टिविटी के बाद विश्राम आता है। आराम करने के बाद व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, किसी की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। यह वात ही है जो पित्त तथा कफ में सामंजस्य या बैलेंस बनाए रखता है। यह पित्त और वात की परस्पर क्रिया जीवन परिवर्तन से भरा है। जीवन में क्रिएटिविटी या सृजन परिवर्तन से ही आता है।
यह बात ही है जो परिवर्तन को सामंजस्य रूप हार्मोनियस होने की अनुमति देता है। वात ही हमें एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर ले जाता है। टूटे हुए रिश्तों को वात दोबारा स्थापित करता है। अगर वात तत्व डिस्टर्ब हो जाए तो रोग हो जाता है। अन्य अशांत भावनाएं, भय, चिंताएं आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। राहु अस्पष्ट धूमिल ग्रह है। इस कारण से यह जिस चीज को प्रभावित करते हैं उसमें रहस्य पैदा करते हैं। राहु अंधकार में ग्रह है, इसलिए कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। इस प्रकार उनके वास्तविक स्वरूप पर पर्दा पड़ा रहता है। इस ग्रह में धुआं तथा अंधेरा दिखाई देते हैं। जहाँ राहु होता है वह हमेशा कुछ छिपा होता है। राहु वाले लोग सभ्य क्षेत्रों की बजाय जंगलों में रहते हैं। ऐसे में राहु उन विचारों के लिए जिम्मेवार है जो कि लोकप्रिय नहीं समाज में। राहु तथा केतु भयानक ग्रह हैं। यह सबसे बड़े दुखों तथा कठिनाइयों के लिए जिम्मेवार है। यह बिना बताए आने वाली कठिनाइयों, बीमारियों, विपत्तियों तथा आपदाओं के लिए जिम्मेवार है। वात प्रकृति होने की वजह से यह परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। राहु मनुष्य में अप्रत्याशित, अनइमेजिनेबल तथा अद्वितीय, अनबिलीवेबल बदलाव लाता है। जीवन में कई अनूठे अनुभव इसी के कारण होते हैं। भयानक तथा असभ्य, अनसिविलाइज्ड होते हुए भी राहु ग्रह बुद्धिमान है। राहु अत्यधिक बुद्धिमान तथा अद्भुत ग्रह है। कभी कभी यह विनाशकारी कार्य भी करवा देता है। राहु कोने में रहता है जहाँ पर वह खुद को छुपा सकता है। राहु कोने में भी बैठकर दूसरों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। राहु कोने में बैठकर अपनी पोशाक के माध्यम से इशारों या टिप्पणियों के द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बॉम्बे, एंट हिल्स, चींटियों के बड़े बड़े घरों वाले स्थान को राहु, केतु, शनि के अधीन माना जाता है, परंतु ऐसी जगह घर बनाने के लिए ठीक नहीं मानी जाती। ऐसी जगह पर घर बनाने की फाउंडेशन कमज़ोर होती है। यह राहु, केतु, शनि वीक फाउंडेशन को बनाते हैं। यदि किसी की कुंडली में रियल एस्टेट के साथ यह ग्रह इन्फ्लुएंस करते हैं तो रियल एस्टेट के काम में प्रॉब्लम्स को बताता है। घर खरीदते समय ऐसे मनुष्य की कुंडली जिसमें राहु का प्रभाव देखने को मिलता है, वहां घर खरीदते समय कोई अनजानी ही समस्या आ जाती है। समय की दृष्टि से देखें तो कुछ सूत्रों में ही राहु को 8 महीनों का समय दिया है। कहीं कहीं राहु को 9 महीनों का समय मानते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। राहु ग्रह सुस्पष्ट या सहज दृश्य कपड़ों को धारण किए बताता है, परंतु राहु के कपड़े में पैबंद लगा होता है। राहु के कपड़ों पर अलग अलग रंग के पैचेस लगे होते हैं। राहु का मेकअप फेस पर पैचेस लगाकर किया जाता है, चेहरे पर छाइयाँ या धब्बे छिपाने के लिए। अगर हम धातुओं या मिनरल्स किंगडम में देखें तो जो भी धरती के अंदर से वोल्केनिक क्रिया होती है वह राहु के अधीन आती है। राहु तथा केतु काले ग्रहों को प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ग्रह हमारे एवोल्यूशनरी पाथ, विकासवादी मार्ग को बताते हैं जो कि अंधकारमय या अस्पष्ट हैं। राहु तमस या अंधकार ग्रह होने की वजह से इंद्रियों के जब्तकर्ता या सेंसेस सीजर्स हैं। यह मनुष्य को पकड़कर जुए या रिस्क वाली स्थिति में डाल देते हैं। राहु ग्रह एक प्रकार से कुंडली में लगन की तरह काम करता है। मून की तरह राहु मनुष्य की कॉन्शियसनेस, जो कि राहु ग्रेटर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकता है, को रिप्रेजेंट करता है, तथा केतु लगन का
डिसेंडेंट सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेथ या मरण भाव है, एग्जिट ऑफ लाइफ है। यहाँ केतु फॉल और ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स जागृति की गिरावट को बताता है। राहु कुंडली के जिस घर में होता है, उस घर में मनुष्य ने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ स्वयं को परिवर्तित, तथा यही जीवन का उद्देश्य होता है। जैसे ही राहु की तरफ से खुद को आत्मा को पर्याप्त रूप से विकसित कर लेते हैं, केतु ग्रह व्यक्तिगत चेतना को संकीर्ण दृष्टि नैरो विजन से निकालकर व्यापक और सर्वव्यापी की ओर ले जाती है। राहु जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा है। वह ऐसा सृजन के लिए करता है जहाँ पर असंतुलन है। जहाँ राहु संतुलन बनाने के लिए बाध्य करता है। जब तक यह असंतुलन है, तब तक उस भाव में कंप्लीशन नहीं, या वहाँ से हम मुक्त नहीं हो सकते। राहु जीवन के अंडर डेवलप्ड एरियाज पर फोकस करता है। राहु से प्रभावित चीज़ों को संभालना कठिन होता है। राहु पिछले जन्मों में कमज़ोर अविकसित चीज़ों को आसानी से नहीं बना पाता। इसके लिए उसे बहुत काम करना पड़ता है। राहु जिस भाव में है या जिन चीज़ों को प्रभावित करता है, उन कामों को बनाने में अभी भी ज्ञान, नॉलेज तथा अनुभव, एक्सपीरियंस की कमी है। राहु में भेदभाव की कमी, लैकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, अराजकता या नियंत्रण, कंट्रोल की कमी है। जहाँ कुंडली में राहु होता है, वहाँ मनुष्य के विचार अस्पष्ट, अनक्लियर या अवास्तविक, अनरियलिस्टिक होते हैं, तथा किसी भी पूर्ण कल्पित विचारों के अनुसार जीवन की क्षमता का अभाव होता है। इसलिए राहु अराजकता, अस्थिरता पैदा करने का काम करता है। राहु ऐसी मजबूरियां पैदा करता है जो व्यक्ति को ऐसी चीज़ों में खींच ले जाती हैं जिनका हमें बहुत कम ज्ञान या कौशल होता है। इसलिए हमें कठिनाइयों को झेलने के लिए बाध्य करती हैं। राहु इम्पॉसिबल या असंभवता के कारण असंतोष पैदा करता है। सपने या इच्छाओं में हमें चीज़ें सुंदर तथा खुशी देते हैं, जब तक वास्तविकता सामने नहीं आ जाती। राहु मनुष्य में पूर्ण बदलाव लाता है। यह अनफेमिलियर, अपरिचित चीज़ों या स्थितियों पर भरोसा तथा स्वीकार करने को मजबूर कर देता है। राहु जातक में मजबूर कर देता है कि रिजल्ट्स या परिणाम प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन या उलझन थी। दृष्टि के तौर पर राहु को डाउनवर्ड लुकिंग दृष्टि दी गई है। यह दृष्टि मनुष्य में लो सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास में कमी पैदा करता है। ज़रूरी नहीं यह नीचे की तरफ देखना डिप्रेशन की वजह से होता है। यह नीचे देखना, डाउनवर्ड लुकिंग, मनुष्य खुद को बेहतर बनाने के लिए किए जाने एफर्ट्स को सोचने के बारे के लिए किए जाते हैं। जब आंखें नीचे की ओर देखती हैं तो मन अवचेतन, सबकॉन्शियस में चला जाता है, जहां हमारे मन के डर तथा कल्पनाएं निहित हैं। राहु हमें विशेष तौर पर ध्यान करने के लिए फोकस या केंद्रित करता है। यह नीचे की ओर देखने, डाउनवर्ड लुकिंग ग्रहों की एक नेगेटिव साइड हो सकती है। डाउनवर्ड लुकिंग या नीचे की ओर देखने वाले ग्रह व्यक्ति को चतुराई से सोचने वाला तथा एक प्रभावी विचारक, इफेक्टिव थिंकर बनाता है। जो भी चीज़ उनके सामने आती है उसके लिए वह फोकस्ड होकर सोचता है। राहु के साथ हम ब्लैक ग्राम, उड़द, काले चने के साथ जोड़ा जाता है। अस्थिर या अति सक्रिय, अनस्टेबल या ओवर एक्टिव बिहेवियर व्यवहार के लिए उड़द दाल खाना फायदेमंद है। जहाँ पर उन बीमारियों का सवाल है जिससे मृत्यु का खतरा है, या जो बीमारियाँ अज्ञात मूल, अननोन ओरिजिन की हैं,
ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को प्रभाव के साथ चलने, गो विद फ्लो तथा समर्पण की भावना विकसित करने में मदद करती है। ऐसी ग्रोथ, फ्लो तथा सरेंडर से तनाव कम होता है। इस दाल का सेवन तब ज़्यादा फायदेमंद होता है जब हमारा भाग्य या समय हमारे अनुकूल ना हो। काले चने क्रूर ग्रह के साथ जुड़े हैं, इसलिए इनका सेवन ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करने से यह जीवन को शिथिल करता है, जड़ता लाता है तथा आलस्य, लेजीनेस पैदा करता है। अगर हम राहु को या राहु के परिवार को जाने तो राक्षसेश्वर भानु के अमृत मंथन के बाद अमृत बांटने के समय सिर कटने की वजह से राहु तथा केतु दो छाया ग्रहों का जन्म हुआ। राहु विप्रचित, सैगियस और दक्ष की पुत्री सिंहिका की संतान है। इस तरह सिंहिका चंद्रमा की पत्नियों स्थायी नक्षत्रास की बहन है तथा चंद्रमा के पुत्र बुध के चचेरे भाई की तरह है। परंतु चंद्रमा, बुध, राहु, केतु की आपस में शत्रुता है। अगर स्वरभानु के माता पिता की प्रतिभा को देखें तो पता चलता है कि असुरों में स्वरभानु सबसे महान असुर हुआ है। स्वरभानु की महानता इसमें भी है कि अमृत मंथन के बाद अमृत बढ़ते समय स्वरभानु ने मोहिनी रूप पर मुग्ध ना होकर अमृत पर ही ध्यान रखा, अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया तथा चतुराई से सूर्य तथा चंद्रमा के बीच बैठकर अमृत पान कर लिया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राहु एक फोकस्ड ग्रह है। यह जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देता है तथा अपने उद्देश्य से भटकता नहीं। चाहे ही रास्ते में कितनी ही मोहित करने वाली वस्तुएं आ जाएं, यह केवल अपने उद्देश्य पर फोकस्ड या केंद्रित रहता है तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करके रहता है। कोई भी आकर्षण वाली वस्तु राहु की सेंसेस को भटका नहीं सकती। प्रतीकात्मक स्तर पर स्वरभानु संभवतः प्रकाशमान का प्रतिनिधित्व करता है। भानु मीन्स पृथ्वी के चारों ओर का स्थान, स्वर मीन्स अंतरिक्ष में रोशनी वाला स्थान। केतु राहु का भाई है। यह राहु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले नाग के रूप में दिखाया जाता है जो रथ पर आरूढ़ है और रथ 8 श्याम वर्णी कुत्तों द्वारा खींचा जाता है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट अवधि होती है जो अशुभ मानी जाती है। राहु की चाल वक्री है, यह उल्टा चलता है। न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को राहु के साथ जोड़ा गया है। राहु दूसरे घर या टॉरस राशि में एग्जॉल्ट करता है। टॉरस या सेकंड हाउस हमारी सेंसेस, मुंह, आंख, जीभ का घर है। वहाँ राहु खुशी प्राप्त करता है तथा स्कॉर्पियो में डेबिलिटेट हो जाता है। स्कॉर्पियो या 8th हाउस एक्सक्रीशन का घर है। कुछ मत के अनुसार राहु मिथुन राशि या जेमिनी में एग्जॉल्ट या उच्च का होता है तथा 9th हाउस और सेजिटेरियस में नीच का हो जाता है। कन्या इसकी स्व राशि है। कर्क राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। राहु को 3 दृष्टि दी गई है। जहाँ भी राहु होता है वह वहाँ से 5th, 7th तथा 9th हाउस को दृष्टि देता है तथा उन घरों में सिग्निफिकेंट्स या कारकों को नुकसान पहुँचाता है या पर्दे में रखता है। सूर्य चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह हैं। राहु ग्रह को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। इससे पता चलता है कि यह एक सांसारिक या मेटीरियलिस्टिक ग्रह है। यह हमें मजबूर करता है उन कर्मों के लिए जिन के लिए हम ढीले या कमज़ोर रहे हैं। यह ग्रह हमें हमारी शक्तियों को बैलेंस करने को सिखाता है। राहु की तलवार उसकी नेक व्यवहार की पोल खोलती है, विशेषकर संघर्ष के समय में एक ऐसा व्यवहार जिसमें हम रहते हैं।
राहु जिस भाव में स्थित है उस भाव में सीखने की जरूरत है। राहु का सम्मान करने से आवश्यक व्यवहार विकसित करने में मदद मिलती है। इसके एक हाथ में ढाल है जो राहु को खुद को कई खतरों से बचाती है। हम कितनी बार खुद को अजीब खतरों में पाते हैं। हमें बहुत बुरे डर होते हैं पर वो साकार नहीं होते। यह वह स्थितियां उतनी भयानक नहीं होती जितनी बड़ी कल्पना कर ली जाती है। यह राहु की ढाल है जो हमें बचा कर रखती है। राहु का त्रिशूल उन परिवर्तनों को प्रकट करता है जो वह हमारे साथ जुड़ने पर हम में लाता है। हम में अनुभवहीनता जहाँ होती है यह उन चीज़ों को करने के लिए निर्देशित करता है। राहु अपने चौथे हाथ से हमें भौतिक रूप से जुड़ने का आशीर्वाद देते हैं। इससे हम आध्यात्मिक रूप से अमर बन सकते हैं। राहु सिंह की सवारी करता है जो भौतिक क्षेत्रों में मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसके प्रभुत्व मास्टरी को दर्शाता है। जिस भाव में राहु है वहां हमने राजा और स्वामी बनना है। राहु का अगर सम्मान करेंगे तो यह राजा बनने में मदद करता है। राहु अंधकार में है। यह इस प्रकार चीजों को अस्पष्ट अनक्लियर ब्लर करता है कि हमारा भविष्य अप्रत्याशित है। यह हम में आश्चर्य और भय का कारण बनता है। अज्ञात अननोन के अंधकार को गले लगाना जीवन को इस अंधकार से गले लगाकर हम राहु को नियंत्रित कर सकते हैं। राहु का उग्र रूप से गैस्पिंग माउथ खुला हुआ मुंह इसके उग्र रूप को बताता है जो कि सबसे गहरे अनुभव मोस्ट इंटेंस एक्सपीरियंस की तरफ अपने को खींचने की प्रकृति का प्रतीक है। राहु की महादशा या अंतरदशा में हम माँ शक्ति दुर्गा या माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं जिससे हम राहु के बुरे प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। सरस्वती पूजा हमें बुद्धि विवेक बनाए रखने में मदद देती है। राहु स्वयं शक्ति दुर्गा तथा माँ सरस्वती का उपासक है। राहु एक क्रूर और छाया ग्रह है लेकिन कूटनीतिक का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यह कड़े संघर्ष के बाद अच्छी सफलता दिलाता है। ऐसा कई महापुरुषों की कुंडली में देखने को मिला है। वहीं कई महापुरुषों की कुंडली में देखने को मिला है। वहीं अगर राहु की स्थिति सही नहीं तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान मानसिक तनाव आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु हमेशा खराब फल ही देता है ऐसा नहीं है। राहु के बारे में एक बात जान लें कि जब ये अच्छे फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह इसकी बराबरी नहीं कर पाता। यह रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह है। ये कंकड़ को भी हीरे की कनी बना सकता है तो हीरे को भी मिट्टी बना सकता है। कहने का अर्थ है कि राहु शुभ अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करता है। कुंडली में राहु की स्थिति और मनुष्य के कर्मों के आधार पर राहु फल प्रदान करता है। राहु रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस प्रणाली, वैराग्य, गुप्त ज्ञान, एवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, विदेश यात्राएं, शोध कार्य, एडवेंचर, मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज, कंप्यूटर, ड्रग्स, मैजिक, जादू आदि का कारका है। यदि राहु कमजोर हो जाए तो यह कठोर वाणी, गाली गलौज, विदेश में जीवन यात्राएं करने, स्किन डिजीजेस, पॉवर्टी, इमोरल वुमेन रिलेशनशिप्स, अनैतिक महिला संबंध, आर्गुमेंट्स, भड़काऊ भाषण, बनावटीपन, संकीर्ण सोच, पीछे पीछे बुराई करने वाला तथा पाखंडी लोगों का कारका बना देता है। पुराणों में राहु को वृत्ताकार बनाया गया है। इसका कोई पिंड नहीं। आकाशमंडल के एक निश्चित स्थान के सूचक के भाग या संपात को राहु और दूसरे भाग को केतु माना गया है। इसके साथ ही राहु एक छाया ग्रह माना गया है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को भी राहु माना जाता है।
अंत में कह सकते हैं कि यह राहु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सप्त धान्य का दान समय समय पर करें, तामसिक आहार ना लें, मदिरा का सेवन ना करें, फटे मैले कपड़े ना पहने, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। राहु को मायावी ग्रह बताया गया है, इसे समझना बेहद मुश्किल है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। कलयुग में इसे बेहद प्रभावी माना गया है। राहु के प्रभाव को दूर करने के लिए पीपल, चंदन, नीम, अनार के पेड़ लगाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियोस को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करें। ओम वराहाय नमः। ओम तत्